नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो फैसले लेते हैं वो सच में हमारे अपने होते हैं या फिर डर, समाज और आदतों से बनाए गए होते हैं। अगर आप बिना सोचे किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं और बाद में पछताते हैं, आज का यह वीडियो आपकी सोच को जड़ से बदल सकता है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ ज्यादा समझदार नहीं बल्कि ज्यादा आजाद सोच वाला इंसान बना देती है। इस किताब का नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, चैप्टर 1, सोचने का भ्रम। कहानी का शुरुआत एक आम इंसान से होती है जिसे लगता है कि वह खुद फैसले लेता है, तर्क से सोचता है और सच को पहचानता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके ज्यादातर फैसले डर, समाज की राय और पुरानी धारणाओं से बने होते हैं। ये मानता है कि वह सोच रहा है, लेकिन असल में वह बस प्रतिक्रिया दे रहा है। यही वह पल है जहाँ आलोचनात्मक सोच की जरूरत जन्म लेती है। यह अध्याय हमें आईना दिखाता है कि हम सच में कितने कम सोचते हैं और कितना ज्यादा मान लेते हैं। चैप्टर 2, सही सोच क्या होती है। इस अध्याय में कहानी आगे बढ़ती है और हमें सिखाया जाता है कि आलोचनात्मक सोच न तो नकारात्मक है, न ही हर बात का विरोध करना है। ये अध्याय एक समझदार मार्गदर्शक की तरह बताता है कि वह यही सोच का मतलब शांत दिमाग से तर्क और प्रमाण के आधार पर सोचना। यहाँ इंसान सीखता है कि हर बात को न आंख बंद करके मानना है, न ही तुरंत खारिज करना है, बल्कि हमें समझना है। चैप्टर 3, सोच का ढांचा। अब कहानी हमें सोच के अंदर ले जाती है। यहाँ बताया जाता है कि हर विचार के पीछे एक ढांचा होता है, एक उद्देश्य, एक सवाल, कुछ जानकारी, कुछ मान्यताएं और एक निष्कर्ष। जैसे जैसे इंसान इस ढांचे को समझता है, वो अपनी सोच को टुकड़ों में देखना सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि गलती विचार में नहीं बल्कि सोच की प्रक्रिया में होती है। चैप्टर 4, सवाल पूछने की ताकत। इस चैप्टर में कहानी का नायक सीखता है कि सही सवाल सही जिंदगी बना सकते हैं। वह अब यह नहीं पूछता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह पूछता है कि सच्चाई क्या है। वह सीखता है कि बिना सवाल पूछे ज्ञान अंधा होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सवाल करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। चैप्टर 5, झुकाव और पक्षपात। ये चैप्टर बहुत गहरा है। यहाँ कहानी बताती है कि इंसान अक्सर वही देखता है जो वह देखना चाहता है। पसंद, नफरत, जाति, धर्म, पैसा और रिश्ते हमारी सोच को झुका देते हैं। नायक को एहसास होता है कि वह खुद भी निष्पक्ष नहीं है। आलोचनात्मक सोच उसे अपने झुकाव पहचानने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है। चैप्टर 6, बिना प्रमाण की धारणाएं। यह चैप्टर उन झूठी मान्यताओं को तोड़ता है जो इंसान ने सालों से पाल रखी होती है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, यह सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं असफल हो जाऊंगा। कहानी दिखाती है कि कैसे बिना सबूत के मानी गई बातें जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। जब नायक इन पर सवाल उठाता है तभी उसकी प्रगति शुरू होती है। चैप्टर 7, भाषा और सोच का संबंध। इस चैप्टर में बताया जाता है कि सब सिर्फ शब्द नहीं होते, वे सोच को दिशा देते हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि जब समस्या को आपदा कहा जाता है तो डर बढ़ता है, और जब चुनौती कहा जाता है तो समाधान निकलता है। नायक शब्दों की ताकत समझता है और अपनी भाषा बदलकर अपनी सोच बदलने लगता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो यह मेहनत सफल हो गई। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ऐसी और सोच बदलने वाली वीडियो लाने की ताकत देता है। चैप्टर 8, सही और गलत जानकारी की पहचान। अब कहानी हमें आज की दुनिया में ले जाती है जहां हर तरफ जानकारी है। यहाँ नायक सीखता है कि हर जानकारी सच नहीं होती। वह स्रोत, प्रमाण और तर्क को परखना सीखता है। यह अध्याय बताता है कि आलोचनात्मक सोच आज के समय में एक सुरक्षा कवच है। चैप्टर 9, बौद्धिक विनम्रता। यह अध्याय सिखाता है कि सबसे बड़ा बुद्धिमान वही होता है जो यह स्वीकार कर ले कि वह सब कुछ नहीं जानता। कहानी में नायक का अहंकार टूटता है और सीखने की भूख पैदा होती है। वह गलती मानने से नहीं डरता बल्कि उसे सुधार का अवसर मानता है। चैप्टर 10, भावनाएं और सोच। यह चैप्टर बताता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं, लेकिन अगर वे सोच पर हावी हो जाए
तो विनाशकारी बन जाती है। कहानी दिखाती है कि गुस्सा, डर और लालच कैसे फैसलों को बिगाड़ देते हैं। नायक भावनाओं को समझकर सोचने की कला सीखता है। चैप्टर 11 अनुशासित सोच। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छी सोच एक दिन में नहीं बनती। रोज खुद से सवाल करना, अपने निर्णयों को समीक्षा करना और बेहतर उत्तर ढूंढना, यही अनुशासित सोच है। कहानी में नायक हर दिन थोड़ा बेहतर सोचने लगता है। चैप्टर 12 समाज की बनाई सीमाएं। ये चैप्टर दिखाता है कि समाज कैसे तय करता है कि क्या संभव है और क्या नहीं, लेकिन आलोचनात्मक सोच वाला इंसान इन सीमाओं को पहचानता है और जरूरत पड़ने पर तोड़ता है। कहानी यहीं पर नायक को भीड़ से अलग बना देती है। चैप्टर 13 नई सोच नई जिंदगी। चैप्टर में नायक पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेता है। वो अपनी सोच का मालिक बन जाता है। उसकी जिंदगी साफ, स्पष्ट और संतुलित हो जाती है। दोस्तों, यह किताब आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। यह किताब आपको सच्चाई दिखाने के लिए है, कभी कभी कड़वी सच्चाई। अगर आप विद्यार्थी है तो यह आपकी समझ को तेज कर देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके फैसले मजबूत होंगे। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो जोखिम और अवसर का फर्क समझ आएगा। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपकी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी सोच बदलने वाला सबसे बड़ा फैसला कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, लेकिन सही तरीके से। धन्यवाद।